सिंटेक्स सिंटेक्स देखते हैं सिंटेक्स है क्या। इसका एक और नाम है, वो कहते हैं सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। क्या है? सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। एग्रीमेंट ये है क्या, इसको समझते हैं। पहले इसका आइए कहते किसे हैं कि इसका डिफिनेशन एक छोटा सा लिखते हैं। सिंटेक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इंग्लिश। कहेंगे सिंटेक्स is that branch of English language syntax is that branch of English language in which we study the art of using correct verb। यानी सिंटेक्स क्या है? वह कला है, अंग्रेजी की वह ब्रांच है जिसमें यह कला सिखाई जाती है कि हम कैसे सही वर्ब के रूप को लगाएं। यही है सिंटेक्स। तो आइए पहले हम इसको, अब ये तो समझ गए कि सही वर्ब का फॉर्म लगाना है। तो मैं एक वाक्य दे रहा हूं सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, और तब हम आगे बढ़ेंगे। जैसे सामान्य बात बहुत छोटा लिख रहा हूं, जैसे मैं लिखूं कि राम आर अ गुड स्टूडेंट, और इसको मैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट में बना रहा हूं। इसको अंडरलाइन कर दिए और ऑप्शन दे रहा हूं। पहला दे दिया राम वॉच, दूसरा मैं दे दिया राम एंड श्याम वर्क, और सी में दे दिया राम इज, और डी में दे दिया नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट। यहाँ जो हम सीखने जा रहे हैं वो किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट को समझना है। सिंटेक्स क्या सिखाता है? करेक्ट वर्ब का फॉर्म, यानी सिखाता है कि यदि सब्जेक्ट सिमिलर है तो वर्ब भी सिमिलर होना चाहिए, और सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल होना चाहिए। यह चीज सिखाता है, यही ना है। आगे अभी हम इस पर बहुत चर्चा करेंगे, अभी तो थोड़ी सी बात है। आइए इसको समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो क्या आप पहले मुझे बताएं कि इसको काट देंगे कि ये नहीं है। दूसरी, इसको काट सकते हैं कि नहीं है, इसको काट सकते हैं कि नहीं है। यानी नो इम्प्रूवमेंट, यानी ये भी है, क्योंकि राम के साथ आर तो आएगा नहीं। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक ही ऑप्शन सही है, यही कंसेप्ट सीखना है, अगर ये कंसेप्ट आप सीख गए तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बहुत सारी चीजें आप बड़ी आसानी से सीख जाएंगे।
इसी पर चर्चा आज करना है। तो आइए हम बात करते हैं कि क्या इसमें सही है। आपके अनुसार हो सकता हो कि यह भी सही हो, यह भी सही हो, यह भी सही हो और यह भी सही हो। ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट तो है सॉरी इम्प्रूवमेंट तो है, तो इसलिए नो इम्प्रूवमेंट तो ऑप्शन बन सकता है। लेकिन सही कौन है? तो सही हर हाल में होगा, वो होगा सी। ये कहीं कंसेप्ट किसी भी किताब में नहीं दिया है। मैं अब आपको समझाने जा रहा हूं, उसको गौर करके समझना है कि क्यों और ये क्यों नहीं, फिर ये क्यों नहीं। तो ये जान जाइए कि एग्रीमेंट जो हुआ वो दो एग्रीमेंट हुआ था। मैं अभी उसी एग्रीमेंट पर चलूंगा, इसीलिए मैं वहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले इसको समझिए। यहाँ इसीलिए ये सही है क्योंकि सब्जेक्ट सही है आपका, वर्ब गलत है। सब्जेक्ट जब सही होता है तो वर्ब बदलते हैं। समझ गए? पहला एग्रीमेंट यही है। मैं अभी एग्रीमेंट पर चलूंगा, यानी ये जो एग्रीमेंट है वो क्या है उस पर मैं बात करूंगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो जब ये सही है तो ये भी सही हो जाता है? नहीं। दूसरी बात देखिए, यही है, ये इसीलिए बोल रहे हैं कि ये किसी किताब में नहीं मिलेगा, कंसेप्ट है। वाक किसमें है? प्रेजेंट में है। इसीलिए जब सब्जेक्ट सही है तो वर्ब बदलेंगे, यानी ये वाला सही है, ये गलत हो गया। और जब सब्जेक्ट सही है तो यहाँ सोचने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो ये नहीं होगा और नहीं ये होगा। आंसर क्या होगा? सी होगा। इसका रीजन क्या है कि जब सब्जेक्ट सही है तो वर्ब बदलते हैं, न कि दोनों बदलते हैं। आइए इसके कंसेप्ट को अब आगे समझते हैं। ये एग्रीमेंट, ये जो एग्रीमेंट है वो है क्या? ये सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का कैसा एग्रीमेंट है, कैसा समझौता है। तो ग्रामेटिशियन दो समझौता किए हैं, दो समझौता बहुत पहले किए, बहुत पहले किए। अब ये दोनों पहले समझौता को समझते हैं, यानी एग्रीमेंट को समझते हैं, यानी दो एग्रीमेंट को पहले किए। तो एग्रीमेंट क्या था यही समझना है। तो पहला एग्रीमेंट था कि सब्जेक्ट एंड वर्ब, इनमें एग्रीमेंट क्या था? तो एग्रीमेंट था कि पहला समझौता था कि अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब आएगा। पहला समझौता था कि यदि सब्जेक्ट है तो वर्ब आएगा। पहला समझौता समझिए, पहला समझौता है कि जब सब्जेक्ट है तो वर्ब आएगा, यानी सब्जेक्ट और वर्ब हो गया समझौता। सब्जेक्ट है तो वर्ब आएगा। अब दूसरा समझौता क्या था? दूसरा समझौता था कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। दूसरा समझौता था कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब प्लुरल। ये दो समझौता है। अब आपको क्या ध्यान देना है बाबू? सबसे ज्यादा इसमें ध्यान हमको देना है कि यही समझौता हुआ, यही एग्रीमेंट हुआ कि यदि सब्जेक्ट है तो वर्ब आएगा, यदि सब्जेक्ट है तो वर्ब आएगा। पहला बात ध्यान दें, मेरे बात में अंतर नहीं पड़ रहा है। सब्जेक्ट है तो वर्ब आएगा,
यानी अगर आपका सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट नहीं छुएंगे, उसके बाद वर्ब उसी के अनुसार लगाएंगे। यानी सिंगुलर होगा तो सिंगुलर और प्लुरल होगा तो प्लुरल। यानी वर्ब माने सब्जेक्ट नहीं बदलेगा। क्या बदलेगा? जब भी बदलेगा वर्ब बदलेगा। यही कारण था कि इसके जो हम उदाहरण दिए थे वहां सब्जेक्ट सही होने के बाद हमने यहाँ राम और श्याम को सही नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब मेरा सब्जेक्ट सही है तो हम सब्जेक्ट सही है तो उसके अनुसार वर्ब तो सिंगुलर वर्ब खोजेंगे। तो वर्ब सिंगुलर जब देख रहे थे तो दो था, एक के साथ वाज था और एक के साथ इज था ना। तो मैंने इज क्यों लगाया? क्योंकि वाक्य जो गठन हुआ था वो प्रेजेंट में था, तो वाक्य पास्ट में नहीं होगा, पास्ट में नहीं होगा। हाँ, अगर ऑप्शन नहीं दिया है चारों में तब वहां हो सकता है, वो अलग की बात है। लेकिन इसमें यही सेंस है और यही नियरेस्ट मीनिंग देखा जाता है और यही पूछा जाता है अरे एग्जामों में। ऐसा सामान्य क्वेश्चन थोड़े पूछा जाता है, आप परेशान हो जाएंगे, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए ये देख लिए, तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्या होगा अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ और वर्ब प्लुरल हुआ? तो यानी क्या होगा अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो और वर्ब प्लुरल? तो यही सब, यानी क्या होगा अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो और वर्ब प्लुरल हो? तो क्या हम सब्जेक्ट को बदल देंगे या वर्ब को बदल देंगे? यही चीज सीखना है, कंसेप्ट यहीं छुपा है और यहीं से नियरेस्ट एकदम दिया जाता है आपको एग्जामों में। और आपको लगेगा कि ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन आपको क्या भरना है ये किसी किताब में नहीं लिखा जाता है। ये कंसेप्ट है, ये कोई शिक्षक ही आपको देगा। मैं पढ़ाऊं चाहे कोई और, बहुत सारे विद्वान लोग हैं कोई और पढ़ाएं, लेकिन यह कंसेप्ट सिर्फ आपको शिक्षक दे सकता है, किताब में यह नहीं मिलता है। तो देखते हैं, मान लीजिए सब्जेक्ट का प्लस वर्ब, यानी सब्जेक्ट सही होता है तो बदला जाता है वर्ब। यानी सब्जेक्ट सही हो तो बदला जाता है वर्ब। यानी सब्जेक्ट सही हो तो क्या बदला जाता है? वर्ब। जैसे मैं कहूं ही इज कमिंग, ही इज कमिंग, ही इज कमिंग। तो आप और एक और, दे इज कमिंग, ये क्वेश्चन हो जाए तो गौर करें। अगर मैं यहां दे के जगह अगर मैं ही लिख दूं तो सही हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा, लेकिन अब ही के साथ चलिए यहां लिखते हैं और दे को यहां लगा दे तो सही हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप जब भी करेंगे क्या करेंगे? अगर सब्जेक्ट सही है तो हमें वर्ब बदलना है, तो ये कब बनेगा? अगर ये सही है तो भाई हम इसको बदलेंगे, यहाँ इज करेंगे कमिंग, न कि दे लगा देंगे, नहीं, ऐसा गलती नहीं करेंगे। मैं अभी कॉमन एरर पर क्वेश्चन देता हूं, आपको समझ में आएगा। दूसरी बात, अगर ये दे सही है तो इसके अनुसार आर लगाएंगे, यहाँ कमिंग है चूंकि, इसीलिए। तो आप समझ गए होंगे कि यदि सब्जेक्ट सही हो तो हमेशा क्या बदलेंगे? वर्ब। लेकिन किसी किसी कंडीशन में ऐसा हो जाता है कि सब्जेक्ट
वर्ब को बदलने से भी वाक्य नहीं, पार्टिकुलर सही होगा लेकिन वाक्य सही नहीं होगा, तो उस कंडीशन में हम वहां सब्जेक्ट बदलते हैं, लेकिन वो रेयर केस होता है, लेकिन वो भी होता है, ये ध्यान देना है। तो पहले इसको समझ लें फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक वाक्य आपको लिखने जा रहा हूँ, कॉमन एरर की क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूँ, इसको गौर से देखेंगे। क्वेश्चन दे रहा हूं, आर ही गोइंग टू मार्केट, आर ही गोइंग टू मार्केट, आर ही गोइंग टू मार्केट, और यहां लिख देते हैं नो एरर। अब मैं इसको बांट देता हूं, क्या आर को अलग कर देते हैं, इज गोइंग टू को अलग कर देते हैं और मार्केट को अलग करते हैं। ऑप्शन बनाते हैं, इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी, ये ऑप्शन है। और अब मैं आपसे कहूं कि इसको ठीक करें, तो क्या करेंगे, गौर से देखेंगे क्या करेंगे यहाँ। तो सब्जेक्ट इस वाक्य का क्या है, ही है, और ही सही है। ही जब सब्जेक्ट है तो यहाँ हम क्या करेंगे, वर्ब बदलेंगे, तो वर्ब इसके लिए क्या होगा, तो इज हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका आंसर हुआ, है ना। आर को हटाकर इज किया जाएगा, क्या हो जाएगा, कहेंगे कि आर को हटाकर इज किया जाएगा, क्योंकि जब सब्जेक्ट सही हो तो, क्योंकि जब सब्जेक्ट सही हो तो, क्योंकि जब सब्जेक्ट सही हो तो हर हाल में वर्ब बदला जाता है, क्लियर, बदला जाएगा या बदला जाता है। अगर इस कंसेप्ट को आप समझ लिए हैं तो बहुत आगे और भी चीज को देखते हैं। चलिए, तो देखना है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का होना क्यों अनिवार्य है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का होना क्यों अनिवार्य है, यही ना। तो एक वाक्य से समझ लेते हैं, बेहतर रहेगा। जैसे मैं कह दूं कॉल यू, इसको ये करते हैं, कॉल यू बैक व्हेनेवर, कॉल यू बैक व्हेनेवर, इसको भी कर देते हैं, दे गेट फ्री, और इसको सी करते हैं, और यहां करते हैं नो एरर, इसको डी। तो यहां क्या देख रहे हैं, यहां ये देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का होना क्यों अनिवार्य है। अब आप हमको बताएंगे, कॉल यू, क्या यू, ये तो पहले आप बताइए क्या है, वर्ब है, बुलाना पुकारना क्या है, वर्ब है या नहीं, वर्ब है। तो जब वर्ब है तो क्या यू इसका सब्जेक्ट है, कॉल यू, मैं अगर किसी को हम कॉल यू, तो मैं यू यहाँ ऑब्जेक्ट ना हो गया जी। तो इसका सब्जेक्ट कहाँ है, इसका सब्जेक्ट यहाँ, इसका सब्जेक्ट है क्या। अगर वाक्य में जब सब्जेक्ट नहीं है तो वाक्य सही कैसे हो गया, तो वाक्य गलत हो गया ना। आइए, बैक व्हेनेवर दे गेट फ्री, अब ये दे एक सब्जेक्ट है, ध्यान से देखते हैं, ये सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है तो किस फॉर्म में है, तो प्लूरल है। अब यहाँ देखिए, ये गेट इसका वर्ब है, ये गेट इसका वर्ब है, और ये क्या है,
प्लुरल है तो प्लुरल के साथ प्लुरल, लेकिन यहाँ तो सब्जेक्ट ही नहीं है, यानी कॉल का सब्जेक्ट गायब है, यानी इस वाक्य में एरर यही है। तो आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या होगा? ए, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ जो है उसका सब्जेक्ट है ही नहीं, जो वर्ब है उसका यहाँ सब्जेक्ट है ही नहीं। क्लियर? आगे बढ़े, एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ ध्यान से देखना है। यहाँ देखें कि एक सब्जेक्ट क्या है? मिस है, यानी यहाँ सब्जेक्ट गायब था। अब मैं एक ऐसा उदाहरण दे रहा हूं जिस उदाहरण में सब्जेक्ट एक ही होगा और वर्ब दो, लेकिन दोनों को व्यवहार कर रहा होगा। जैसे मैं कहूं सीइंग अ लायन, सीइंग अ लायन, सीइंग अ लायन, राधा, seeing a lion, राधा jumped, jumped। अब देखिए यहां भी दो वर्ब है, एक है seeing देखकर और एक है jumped। लेकिन क्या जो देखा है उसी ने जंप किया है ना, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है बाबू? सब्जेक्ट भले ही एक है लेकिन गवर्न कर रहा है इन दोनों को, इसलिए ये वाक्य सही है, 100% सही है। एक और उदाहरण आप यहाँ पर देखिए, तब आपका कान खुल जाएगा कि क्या गलती होती है। मैं कहूँ कि वॉकिंग, वॉकिंग ऑन द रोड, वॉकिंग ऑन द रोड, अ कार hit him। ध्यान से इसको, वॉकिंग ऑन द रोड यानी रोड पर टहलते हुए, अ कार हिट हिम, तो कार ने तो हिट किया, ठीक है, तो क्या कार टहल रही थी कि कोई टहल रहा था? तो जो टहल रहा था वो इसमें से गायब है, कार ने ना हिट किया है कि उसने टहल कर हिट कर दिया, नहीं ना। तो इसका वर्ब तो है, लेकिन यहाँ वॉकिंग का वर्ब कहाँ है? सॉरी, सब्जेक्ट कहाँ है? इसका सब्जेक्ट नहीं है, तो इसको जब बनाएंगे तो बन जाएगा व्हेन ही वाज वॉकिंग ऑन द रोड। क्या हो जाएगा? व्हेन ही वाज वॉकिंग on the road, a car hit him। अब आपको समझ में आया कि यहाँ पर इस वॉकिंग का सब्जेक्ट होना क्या था, जो इसमें मिस था, इसीलिए ये वाक्य गलत है, लेकिन ये वाक्य 100% सही है। तो आपने ध्यान से क्या देखा? अब आप सीख चुके हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर, सॉरी, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर और सब्जेक्ट प्लुरल हो तो वर्ब प्लुरल। दूसरी बात आप ये सीख चुके हैं कि अगर सब्जेक्ट में वर्ब है तो उसका, सॉरी, वाक्य में यदि वर्ब है तो उसका सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। आपने ये भी सीख लिया है। जब अब आप ये सब कुछ सीख गए, यानी इसका मतलब हुआ कि अब एक टॉपिक खत्म, यानी आप सीख चुके हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब। तो अब मैं आपको क्या पढ़ाऊं, यानी अब कुछ पढ़ने को नहीं रह गया। जब पढ़ने को नहीं रह गया तो टॉपिक खत्म। लेकिन क्या ये बताएंगे आप आखिर इतने से काम चल जाएगा, टॉपिक खत्म हो गया? तो इस एग्रीमेंट में क्या समझना है, मैं आज वो अब आपको मैं पढ़ाऊंगा। यहां मैं अब आपको क्या पढ़ाऊंगा?
अब मैं आपको वो चीज पढ़ाऊंगा जहां अक्सर स्टूडेंट गलतियां करते हैं, जहां पर ये अक्सर स्टूडेंट भ्रमित हो जाते हैं। वो गलती क्या है? तो वह गलती है कि सब्जेक्ट ही नहीं पहचान पाते हैं, यानी सब्जेक्ट ही नहीं पहचान पाते हैं। पहली बात तो वो सब्जेक्ट ही नहीं पहचान पाते हैं, तो मुझे अब सब्जेक्ट पहचानवाना होगा। ऐसा चीज आपको बताना होगा जिससे आप सब्जेक्ट समझ जाएं। जब समझ जाएंगे सब्जेक्ट तब तो उसको सिंगुलर और प्लूरल के अनुसार रखेंगे। तो पहली चीज तो अब आपको सब्जेक्ट समझना होगा। और दूसरी बात, कहीं कहीं क्या होता है कि सब्जेक्ट ही गलत ढंग से लिखा होता है। सब्जेक्ट ही कहीं कहीं गलत ढंग से लिखा होता है। जब सब्जेक्ट गलत ढंग से लिखे होंगे तो आपको सब्जेक्ट को सुधारना होगा। यही चीज अब मैं आपको यहाँ से पढ़ाऊंगा और यही मेन है। यही चीज यहां से हमें समझना है। अब मान लीजिए, मैं कहूं कि मान लीजिए कि आपके पास verb is and are तीनों हो। आपके पास verb तीनों हो, पर सब्जेक्ट ही नहीं पहचान पाए, सब्जेक्ट ही नहीं पहचान पाए। तो तीनों क्रियाओं को लेकर क्या करेंगे? तो उन तीनों क्रियाओं को लेकर आप क्या करेंगे? भाई पाएंगे? आपसे ये संभव है? तो ये मुश्किल है। अब मैं आपको एक बहुत सुंदर उदाहरण दे रहा हूं। इसको देखने के बाद मुझे देखना है कि आप सब्जेक्ट पहचान पा रहे हैं या नहीं। नथिंग बट सम। क्वेश्चन आ जाए कि नथिंग बट सम, और इसको ये करिए, नथिंग बट सम बुक्स वाज distributed. Books was distributed, इसको भी कर दिया in the class। फिर इसको सी करते हैं और यहाँ करते हैं नो, और इसको करते हैं। आइए अब आप हमको बताएंगे कि कौन सा पाठ गलत है। स्वाभाविक है कि आप दिमाग लगाएंगे और कहेंगे कि बुक्स है तो वाज दिया है, यही गलत है। यानी आप बी पार्ट को गलत मानेंगे, यही नहीं करेंगे जी। ध्यान से देखकर हमको बताना है। आप यहाँ किस पार्ट को गलत मानेंगे? दिया नहीं है, तो आप यहाँ इस बी पार्ट को ही गलत मानेंगे, है कि नहीं? यानी यहाँ आपके अनुसार बी पार्ट गलत है, जबकि वाक्य सही है। जबकि वाक्य क्या है? सही है। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है? तो यहाँ सब्जेक्ट है
सब्जेक्ट यहाँ क्या है, ये पूरा है, नथिंग बट सम बुक्स, नथिंग बट सम बुक्स। अब यहाँ ध्यान देंगे तो एक शब्द है वो है नथिंग, है ना, और दूसरा जो शब्द है वो है सम बुक्स, है कि नहीं। जो एक प्रेपोजिशन बट से जुड़े हैं, बट से जुड़े हैं, और ये बट से जुड़ने के बाद एक ही सब्जेक्ट बन गए हैं, क्या है, जुड़े हैं, और जुड़ने के बाद एक ही सब्जेक्ट बन गए हैं, है कि नहीं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, मिटाएं इसको। वीडियो को बार बार पॉज करके देखेंगे, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसीलिए जितना हो सके उतना बार इसको देखिए। यह सिंटेक्स कहा जाता है कि पूरे ग्रामर का निचोड़ होता है, तो बढ़िया से इसको समझ, हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। वी एन organization is ready to help you, ready to help you। ready to help you। अब यहां ध्यान देना है कि यहां सब्जेक्ट क्या है, तो यहां सब्जेक्ट वी एन ऑर्गेनाइजेशन है, वी एन ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सब्जेक्ट जब वी कोमा लगा ऑर्गेनाइजेशन, ये प्लुरल हुआ, क्या हुआ, प्लुरल हुआ। तो जब प्लुरल हुआ तो आपको पता ही है कि समझौता ही है कि सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब प्लुरल, तो यहाँ पर क्या होगा, आर होगा न कि एम आई क्लियर। अगर मेरी बात को आप समझ रहे हैं तो अब देखिए हमने क्या हुआ, यहाँ दोनों एग्जाम्पल में हम सब्जेक्ट नहीं पहचान पाए, इसीलिए वर्ब नहीं लगा पाए। दो वाक्य दिया मैं और दोनों वाक्यों में हम सब्जेक्ट नहीं पहचान पाए, इसीलिए वर्ब नहीं लगा पाए। आइए एक और उदाहरण को देखते हैं। इस उदाहरण में कोशिश की जाती है, कर रहा हूं कि सब्जेक्ट को ही गलत करूं ताकि आपको ये समझ में आए, है ना। कहें कि 3/4 ऑफ, इसको ए बना दीजिए, 3/4 ऑफ
द ड्रिंक वाज, और इसको बी, इसको बी। बॉयल, इसको करते हैं बॉयल। स्टर्ड, इसको सी कर देते हैं। आंसर यहाँ सॉरी ये है नो, ये रखा, और इसको बी। आइए यहाँ हम देखते हैं। अब यहाँ क्या गलत है? अब यहाँ जान लीजिए कि यहाँ गलत है 3/4। क्या होगा? यहाँ होगा 3/4। क्या होगा? 3/4। तो यहाँ ये गलत है।